हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें कहा है कि इन द गिवन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ये जो पी आर है वो पी क्यू से बड़ा है, ठीक है। और एंड पी एस जो है बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर और प्रूव दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। तो यहाँ पे देखिए ये जो पी एस है वो बाइसेक्ट करती है क्यू पी आर को। इट मीन्स इसका मतलब आप जानते हैं बाइसेक्ट करना मतलब उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। मीन्स ये वाला एंगल जो होगा आपका, ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा आपका। और साथ साथ पी आर इज ग्रेटर देन, ये वाली साइड जो है पी आर इज ग्रेटर देन है पी क्यू। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि गिवन क्या है आपका। गिवन में यही होगा कि पी आर इज greater than PQ and PS bisects angle QPR। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको प्रूव करना है एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद जो है इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है उससे हमें क्या पता लग रहा है हम वो ले लेते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले जो गिवन है वो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू है, तो हम कह सकते हैं बिकॉज पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ब्रैकेट में कर दीजिए गिवन, ठीक है ना, ये गिवन है। अब आप जानते हैं कि अगर कोई साइड्स बड़ी है लॉन्गर है, तो उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन होगा। तो हम कह सकते हैं यहां पे, अब ये जो पी आर है तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि पी क्यू आर की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं यहीं पे कह दीजिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, सो पी आर के अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर होगा, लेकिन इसको हम पी क्यू एस भी लिख सकते हैं। इसको पी क्यू एस लिखने का रीजन ये है कि इसको जो है हमारा आगे काम आ जाएगा, इसको पी क्यू आर भी लिख सकते हैं आप जो है। तो हम यहां लिख सकते हैं, पहले हम पी क्यू आर ही लिख देंगे कि एंगल देयरफॉर एंगल पी क्यू आर, ये जो एंगल होगा ये ग्रेटर देन होगा पी क्यू के अपोजिट एंगल, पी क्यू के, ये जो पी क्यू पी क्यू जो है इसके अपोजिट एंगल क्या होगा आपका, ये होगा पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। और फिर उसके बाद हमें इसका रीजन देना है, कारण देना है, किस कारण हुआ। तो हम कह सकते हैं एंगल अपोजिट टू द, कैसी साइड, ग्रेटर, ये लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। मतलब जो लॉन्गर साइड होती है उसका अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसको ये हमने ऐसे भी लिख सकते हैं और करके हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर की जगह पी क्यू एस, ये पी क्यू एस है तो पी क्यू एस की जगह हम क्या, पी क्यू आर है तो पी क्यू आर की जगह पी क्यू एस कर देंगे, इज ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू की जगह पी आर एस कर देंगे हम, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है, क्योंकि हमें मेन जो ध्यान देना है वो प्रूफ पे देना है। क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है एंगल पी एस आर, मतलब पी एस आर मीन्स ये वाला एंगल ग्रेटर है किससे, इस वाले से। तो इसका मतलब हमें इन दोनों में एक रिलेशन क्रिएट करना है जिससे ये ग्रेटर आ जाए। तो हम क्या जानते हैं कि अगर मैं ये जो ट्राइंगल है पी क्यू एस जो है, इसमें ट्राइंगल्स का आप जानते हैं कि तीनों एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो वही हम इसमें लगा देते हैं प्रॉपर्टी, और वही हम ट्राइंगल की जो सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, वही हम इसमें लगा देते हैं। तो दोनों में 180 आने से हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर सकते हैं, जिससे इन दोनों में एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, तो आप पी क्यू एस को ले लीजिए, तो क्या क्या होगा, एंगल क्यू पी एस क्यू। और इसके साथ साथ इसमें हम एक चीज और ले लेते हैं यहाँ पे कि ये तो ले लिया था हमने, गिवन था तो हमने ये कर दिया। साथ साथ यहाँ पे ये भी लिख लीजिए आप कि वो हम आगे लिख लेंगे, या तो यहाँ पे इस साइड लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि ये जो पी एस है, बिकॉज पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी
क्यू पी आर। तो इससे ये जो एंगल होंगे क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इक्वल हो जाएंगे, क्यू पी एस ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके एंगल आर पी एस के, एंगल आर पी एस। इसको यहीं पे लिख लीजिए आप जो है, ठीक है। और इसको आप जो है यहाँ पे इस साइड लिख सकते हो, लिख दीजिए। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू एस, अब इसमें क्या होगा, एंगल क्यू पी एस प्लस ये एंगल प्लस ये वाला एंगल पी क्यू एस और प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। और आप लिख सकते हैं सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने लिख दिया ये। तो ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, कह देंगे। फिर इसके बाद ये वाला ट्राइंगल में ले लिया, इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं इन ट्राइंगल पी आर एस में। तो यहां पे एंगल क्या होगा, ये देखिए आर पी एस, एंगल आर पी एस प्लस एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी एस आर इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। यही लिख देंगे। सेम सिमिलरली ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए अब आप जानते हैं यहाँ पे क्योंकि क्यू पी एस जो है इक्वल्स टू आर पी एस है, तो हम यहाँ आर पी एस की जगह क्यू पी एस लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में जो है सेम कर देंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्यू पी एस कर देंगे एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब क्या करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होता है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। भाई इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि ये भी 180 ये भी 180। तो हमने क्या कर दिया, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू एंगल, देखिए सेकेंड इक्वेशन ये एंगल क्यू पी एस और प्लस एंगल पी आर एस और प्लस एंगल पी एस आर। देखिए ये दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहां से ये इक्वल करने का मतलब ये है, जो आरपीएस को मैंने क्यूपीएस लिखा था यहां से लिखा था, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि पीएस बाइसेक्ट कर रहा था। तो इसका लिखने का जो मेन रीजन था वो यही था कि ये क्या होंगे, आप यहां से कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों टर्म सेम है, इक्वल्स टू के दोनों तरफ जो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बचता क्या है, जो है रिमेनिंग पार्ट्स को हम लिख लेते हैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी एस आर। अब यहाँ पे से एक बात समझने वाली है, वो समझ लीजिए बस, उसके बाद हो गया, ये काम हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब आप जो समझना है इसमें ये देखिए कि अगर ये त्रिभुज है, ट्राइंगल है आपका, और इस ट्राइंगल में जो है अगर मैं क्योंकि इसका जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा एंगल्स का सम। तो यहाँ पे अगर मैं जो है इसको 60 ले लेता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे 60 ले लेता हूँ तो ये टोटल 180 होता है। तो इसका मतलब ये प्लस ये जो होगा, अभी हम जो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसकी कर रहे हैं, ये देखिए इस वाले की पी क्यू एस की, कि अगर मैंने इसको 60 लिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, इसका सम 120 के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब आप अगर जो है ये तो आपको पता लग गया। इसी तरीके से अब जब यहाँ 60 लिया तो आप जानते हैं कि इस वाले क्वेश्चंस में जो है यहाँ पे मतलब इस प्रॉब्लम में जो है ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा 60 ही होगा। ये 60 हम जो है ये जो नंबरिंग ले रहे हैं, मतलब ये ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं, तो ये आपका एक एग्जांपल तौर पे ले रहे हैं समझाने के उद्देश्य से। तो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पीएस जो है बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, मतलब ये इक्वल होना चाहिए, दोनों के दोनों एंगल। क्लियर है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब आप जानते हैं ये 60 है तो इनका सम क्या होगा, इन दोनों का सम, ये जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है पी आर एस और पी एस आर, इनका सम क्या होगा 120 डिग्री होगा, मतलब आपका ये भी 120 होगा। अब आपको पता लग गया कि इन दो का सम क्या होना चाहिए, जो है क्वेश्चन के इसी वाले मतलब जो है वैल्यू के हिसाब से 120। देखिए इस दोनों का सम क्या हुआ 120 हुआ, इन दोनों का सम क्या हुआ 120 हुआ आपका। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अब अगर ये दोनों का सम 120 है, अगर इनके अब अलग अलग वैल्यू की बात करें हम, किसकी, इसकी वैल्यू अलग और इसकी वैल्यू अलग। अगर मैं पी क्यू एस की वैल्यू देखो
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 120 है तो मैं इसको 90 ले लेता हूँ, सपोज 90 नहीं लेता हूँ, चलो इसमें हम यहाँ पे जो है 120 हुआ, सॉरी 120 हुआ, तो हम यहाँ पे मैं इसको सपोज करिए 100 ले लेता हूँ जो है, ठीक है। इसको हमने, अगर मैं इसको 100 कहता हूँ कि भाई ये 100 है, तो ये कितने का रह जाएगा, ये 20 का रह जाएगा, ये हो गया 20 का। अब आपको क्या देखना है, अब आपको सिमिलरली इसमें देखना है। अब इसमें हम एक बात जानते हैं कि PQS जो है, देखिए यहाँ पे 100 का लिया PQS, अब ऐसा नहीं कि इसको 100 का ले लिया, इसको 20 का ले लिया जो है सिमिलरली। अब यहाँ पे बात क्या है कि क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, अब यहाँ PQS जो है 100 का है, 100 का है, तो लेकिन PQS जो है, ये रहा PQS यहाँ पे जो दिया था ना गिवन है, PQS जो है ग्रेटर देन है PRS से, PQS बड़ा है PRS से, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी PRS की, इससे छोटी होगी, इससे कम लेनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर ये 100 का लिया है तो ये क्या होगा, 100 से कम लेना पड़ेगा, चाहे आप 90 लो चाहे आप 80 लो। तो हमने सपोज करो इसको ले लिया हमने 80 ले लिया हमने इसको। तो अब जानते हैं कि दोनों का सम कितना होगा, क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने वैल्यू पुट करी थी, तो उसके हिसाब से क्या होगा 80 में क्या जोड़ें, जो मतलब कि दोनों का सम है 120 आना चाहिए, तो ये कितना का हो जाएगा, ये 40 का हो जाएगा। 80 में 40 जोड़ोगे 120 आ जाएगा। यहाँ यही समझाना था हमें कि अगर, अब देखिए अगर ये एंगल इससे बड़ा है तो ये जो दूसरा एंगल जो होगा ना, फिर ये छोटा हो जाएगा इस वाले एंगल से, क्योंकि देखिए यहाँ 100 है तो यहाँ 20 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये 100 का यहाँ पे कम कर दिया हमने, 80 है तो ये वाला क्या हो गया, ज़्यादा हो गया इस वाले से। देखिए ना 100 है तो यहाँ 80 है, यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, मतलब कौन सा एंगल बड़ा है इन दोनों में, PSQ में और PSR में, PSR बड़ा है, और हमें लाना क्या था, PSR ही बड़ा लाना था। मतलब यहाँ से समझ में आ रहा होगा ना, वैल्यू पुट करने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऐसे क्यों होते हैं। मतलब ये है कि आपका अगर ये एंगल का बड़ा है प्लस जो है दूसरा एंगल है, तो फिर आपका जो है ये वाला एंगल जो है, अगला एंगल जो होगा उसमें छोटा हो जाएगा। ये एंगल बड़ा है तो ये छोटा होगा, ये एंगल बड़ा है छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, किससे, इसके कंपैरिजन में। ये देखिए ना 100 है तो 80, 20 है तो 40 हो गया आपका। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं बिकॉज, क्योंकि ये गिवन था ना हमें कि ये जो आपका PQS, बिकॉज एंगल PQS जो है ये ग्रेटर देन है एंगल PRS से, इसलिए इसी कारण से क्या हो गया, ये जो दूसरा एंगल होगा, अब एंगल इस वाली साइड मतलब LHS वाली साइड में जो दूसरा एंगल होगा इसके साथ जो सम हो रहा है एंगल, मतलब PSQ जो होगा, अब वो क्या होगा, वो लेस देन रह जाएगा। यहाँ पे जो ये पहले वाला ग्रेटर देन हो गया तो ये दूसरे वाला लेस देन हो जाएगा, किससे, इससे, एंगल PSR से, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल PSR को बड़ा, और बड़े वाली देखिए PSR बड़ा ही है क्योंकि ये वाला साइन जो है, खुले वाला जो साइन है वो ओपन वाला साइड इस साइड है, तो हम कह सकते हैं और करके कह सकते हैं, और एंगल PSR क्योंकि PSR क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन है एंगल PSQ से, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था, वैल्यूज में लेकर नहीं दिखानी है, ये वैल्यू सिर्फ आपको समझाने के उस पर्पज से थी। और जो है इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।